बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को पाने का मार्ग केवल मंत्रों की संख्या बढ़ाने में है। वे सुबह से शाम तक नाम दोहराते हैं, माला फेरते हैं, शब्दों का अभ्यास करते हैं, लेकिन भीतर वैसी ही बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण यह नहीं कि उनका जप गलत है, बल्कि कारण यह है कि उनका हृदय अभी भी सोया हुआ है। शब्द बाहर से निकलते हैं, जबकि परमात्मा भीतर प्रतीक्षा करता है। बाहर की आवाज भीतर के द्वार नहीं खोल सकती जब तक कि वो हृदय की गहराई से न उठे। सोचो, यदि कोई व्यक्ति दिन में 100 बार कहे कि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उसके व्यवहार में प्रेम न हो, तो क्या उसके शब्दों का कोई मूल्य रहेगा? उसी प्रकार यदि कोई हजारों बार परमात्मा का नाम ले, लेकिन उसके भीतर करुणा न हो, अहंकार कम न हो, मौन न जागे, तो वह जिक्र केवल ध्वनि रह जाएगा। सच्चा जिक्र शब्दों की गिनती नहीं, बल्कि हृदय की गुणवत्ता है। वह तब जन्म लेता है जब मन शांत होने लगता है और भीतर की भीड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन हमेशा बोलता रहता है, वो भविष्य की चिंता करता है, अतीत का बोझ उठाए रहता है, इच्छाओं के पीछे भागता है। ऐसे मन में परमात्मा का संगीत कैसे सुना जाएगा? जैसे तेज बाजार में किसी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई नहीं देती, वैसे ही शोर से भरे मन में दिव्यता की पुकार सुनाई नहीं देती। इसलिए जिक्र का पहला कदम शब्द नहीं, बल्कि मौन है। मौन वह भूमि है जहां प्रेम का बीज अंकुरित होता है, और वहीं से सच्चे जिक्र की शुरुआत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है बोलना बंद कर देना, लेकिन वास्तविक मौन बोलने का नहीं, सोचने का विराम है। जब विचारों का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है, तब भीतर एक नई जागृति पैदा होती है। उसी जागृति में बिना किसी प्रयास के परमात्मा का स्मरण होने लगता है। तब व्यक्ति को नाम दोहराना नहीं पड़ता, नाम स्वयं उसकी सांसों में उतर जाता है। उसकी हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, और हर निश्वास समर्पण। जब दिल जागता है तो जीवन बदलने लगता है। वही व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर, यही सच्चे जिक्र का प्रभाव है। यह केवल पूजा की विधि नहीं बदलता, यह देखने का ढंग बदल देता है। हृदय से किया गया जिक्र किसी विशेष भाषा का मोहताज नहीं होता। परमात्मा न संस्कृत समझता है, न अरबी, न हिंदी, न फारसी। वह केवल हृदय की भाषा समझता है। एक मासूम बच्चे की मुस्कान, एक बूढ़े की सच्ची प्रार्थना, एक करुणामय व्यक्ति का मौन, ये सब उसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें दिव्यता तुरंत सुन लेती है। इसलिए भाषा बदलने से कुछ नहीं होता, हृदय बदलना आवश्यक है। सच्चा साधक कभी प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने जप की संख्या नहीं बताता, वह अपनी साधना का प्रचार नहीं करता, क्योंकि जहां प्रदर्शन है वहां अहंकार छिपा बैठा है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा के लिए स्थान नहीं बचता। हृदय का जिक्र बिल्कुल फूल की सुगंध जैसा होता है। फूल कभी घोषणा नहीं करता कि मैं महक रहा हूं, वह केवल खिलता है और उसकी सुगंध स्वयं फैल जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है, उसके जीवन से प्रेम, शांति और करुणा अपने आप फैलने लगती है। सच्चा जिक्र किसी मंदिर, मस्जिद या दरगाह तक सीमित नहीं है। यदि दिल जाग गया तो हर जगह इबादत है। खेत में काम करते हुए भी जिक्र है, किसी भूखे को भोजन कराते हुए भी जिक्र है, किसी दुखी के आंसू पोंछते हुए भी जिक्र है। क्योंकि उस समय शब्द नहीं बोल रहे होते, प्रेम बोल रहा होता है, और प्रेम ही परमात्मा की सबसे प्रिय भाषा है। याद रखो, परमात्मा को तुम्हारी ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। वह तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह तुम्हारी निर्मलता से आकर्षित होता है। जब दिल साफ होता है तब बिना बोले भी प्रार्थना पहुंच जाती है, और जब दिल मैला हो तब लाखों शब्द भी खाली लौट आते हैं। इसलिए यदि वास्तव में दिव्यता को पाना चाहते हो तो शब्दों की भीड़ कम करो और हृदय की गहराई बढ़ाओ। कम बोलो, अधिक महसूस करो। कम सोचो, अधिक जागो। कम मांगो, अधिक धन्यवाद दो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिक्र अब तुम्हें करना नहीं पड़ रहा, जिक्र स्वयं तुम्हारे भीतर घट रहा है। तुम्हारी सांसें उसका नाम बन गई हैं, तुम्हारी आंखें उसकी करुणा बन गई हैं, और तुम्हारा जीवन उसकी उपस्थिति का प्रमाण बन गया है। और जिस दिन यह घटना घटती है, उसी दिन साधक समझ जाता है कि परमात्मा कभी दूर नहीं था। दूरी केवल मन की थी,
शब्दों की दीवार थी। जैसे ही वह दीवार गिरी, दिल और परमात्मा के बीच कोई फासला नहीं रहा। वहीं से सच्चे जिक्र की यात्रा शुरू होती है, जो शब्दों से नहीं, दिल से होती है। जब जिक्र दिल में उतरने लगता है, तब जीवन में एक ऐसी क्रांति घटती है जिसे बाहर से देखना आसान नहीं होता। बाहर से वही चेहरा दिखाई देता है, वही शरीर, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। पहले जो व्यक्ति संसार से मान सम्मान मांगता था, अब वह भीतर की शांति खोजने लगता है। पहले जिसे हर समय किसी की स्वीकृति चाहिए थी, अब वह स्वयं के भीतर बैठे उस मौन साक्षी के साथ संतुष्ट रहने लगता है। यही सच्चे जिक्र की पहचान है। वह तुम्हें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराना सिखाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि शब्दों से जिक्र नहीं होता तो फिर इतने लोग नाम क्यों दोहराते हैं? इसका उत्तर बड़ा सरल है। शब्द केवल एक नाव है, किनारा नहीं। नाव का उपयोग नदी पार करने के लिए होता है, लेकिन यदि कोई नाव को ही अपना घर बना ले तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार नाम का उच्चारण केवल शुरुआत है, उसका उद्देश्य तुम्हें भीतर ले जाना है। यदि तुम केवल शब्दों में ही उलझे रह गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। सोचो, जब कोई मां अपने छोटे बच्चे को प्रेम से पुकारती है तो उस पुकार में केवल शब्द नहीं होते, उसमें स्नेह होता है, करुणा होती है, अपनापन होता है। वही शब्द यदि कोई दूसरा व्यक्ति बिना प्रेम के बोल दे तो उनका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ है कि शक्ति शब्द में नहीं, भावना में है। परमात्मा भी तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारे हृदय की तरंगों को सुनता है। यही कारण है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बिना एक भी मंत्र जाने परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेने के बाद भी भीतर से खाली रह जाता है। ज्ञान का संग्रह हृदय की जागृति नहीं है। स्मृति में भरे हुए शब्द चेतना का प्रकाश नहीं बनते। प्रकाश तब आता है जब मन विनम्र हो जाता है, जब भीतर का अहंकार पिघलने लगता है। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। वह कहता है, मैं जानता हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं सबसे अधिक धार्मिक हूं। लेकिन जैसे ही यह मैं खड़ा होता है, परमात्मा ओझल हो जाता है, क्योंकि जहां मैं है वहां वह कैसे आए? दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सभी महान संतों ने समर्पण की बात कही। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि उस झूठे बोझ को छोड़ देना है जिसे हम अपना अस्तित्व समझ बैठे। जब तुम भीतर झुकते हो तभी कृपा बरसती है। नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है। बादल भी उसी धरती पर बरसते हैं जो विनम्र होकर उन्हें स्वीकार करती है। ऊंचे पहाड़ों पर पानी ठहरता नहीं। उसी प्रकार अभिमान से भरे हृदय में दिव्यता नहीं ठहरती। उसे तो एक सरल, निर्मल और प्रेम से भरा हुआ दिल चाहिए। सच्चा जिक्र तुम्हें धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब उत्तर देने लगते हो। पहले छोटी सी बात तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वही बात मुस्कान बन जाती है। पहले किसी के कठोर शब्द तुम्हारे भीतर आग लगा देते थे, अब वही शब्द तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देते, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर स्थापित होने लगा है। याद रखो, जब तक तुम्हारा सुख लोगों के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक तुम्हारा जिक्र अधूरा है। यदि किसी की प्रशंसा से तुम बहुत प्रसन्न हो जाते हो और किसी की आलोचना से टूट जाते हो, तो इसका अर्थ है कि विश्वास हो। यही आंतरिक परिवर्तन सच्चे जिक्र का फल है। बहुत लोग मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन लौटते समय वही क्रोध, वही शिकायत और वही तनाव साथ ले आते हैं। इसका कारण यह है कि वे केवल स्थान बदलते हैं, स्वयं को नहीं बदलते। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई भी पवित्र स्थान तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। पवित्र स्थान केवल याद दिलाते हैं कि वास्तविक यात्रा भीतर की है। एक दीपक को देखो, वह किसी से नहीं कहता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, वह केवल जलता है और अंधकार अपने आप हट जाता है। उसी प्रकार जिसने हृदय का जिक्र पा लिया, उसे किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके चेहरे की शांति, उसकी आंखों की करुणा, उसके व्यवहार की सरलता ही उसका परिचय बन जाती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि वह परमात्मा को याद नहीं कर रहा, बल्कि परमात्मा स्वयं उसे हर क्षण याद दिला रहा है। हवा का हर झोंका उसी का संदेश बन जाता है।
पक्षियों का संगीत उसी की वाणी बन जाता है। उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, रात का मौन, सब में उसी की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। तब जीवन दो भागों में नहीं बंटता, एक धार्मिक और दूसरा सांसारिक। तब पूरा जीवन ही इबादत बन जाता है। यही वह क्षण है जहां शब्दों का अंत और अनुभव की शुरुआत होती है। जो अनुभव कर लेता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे जिसने शहद चख लिया, उसे कोई समझा नहीं सकता कि उसका स्वाद कैसा है। उसी प्रकार जिसने हृदय का जिक्र जान लिया, उसके लिए परमात्मा कोई विचार नहीं, बल्कि जीवित अनुभव बन जाता है। इसलिए शब्दों को छोड़ने की जल्दी मत करो, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य भी मत मानो। उनका उपयोग सीढ़ी की तरह करो। सीढ़ी पर चढ़कर मंजिल तक पहुंचो, लेकिन सीढ़ी को ही मंजिल मत समझ लेना। मंजिल तो वह मौन है जहां दिल स्वयं प्रार्थना बन जाता है, जहां सांसें ही जिक्र बन जाती हैं और जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जब जिक्र दिल में उतर जाता है, तब साधक के भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जो बाहर की चुप्पी नहीं होती। यह वह मौन है जिसमें विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। मन अब भी कभी कभी बोलता है, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर कहीं शोर कर रहा हो, पर तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं जाता। तुम पहली बार अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने लगते हो जो हमेशा से मौन था, जो कभी जन्मा नहीं और कभी मिटेगा नहीं। मन का स्वभाव है भटकना। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कभी धन, कभी सम्मान, कभी प्रेम, कभी सफलता। यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इच्छाओं की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जो मन के पीछे चलता है वह कभी विश्राम नहीं पा सकता। लेकिन जिस दिन तुम मन को देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन एक नई यात्रा आरंभ होती है। अब तुम मन के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि उसे आते जाते बादलों की तरह देखते हो। यही देखने की कला ध्यान है, और यही ध्यान धीरे धीरे हृदय के जिक्र में बदल जाता है।